हेलो गाइस, वेलकम टू जय पॉइंट। आज हम लोग अपनी न्यू प्लेलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कई कैटेगरीज होंगी। तो मैं इंडिविजुअल डिवाइसेस की ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जैसे डायोड की अलग होगी, बीजेटी की अलग होगी, मॉसफेट की अलग होगी, है ना, ओप एम्प की अलग होगी। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा, छोटी छोटी प्लेलिस्ट में आपको एक बड़ा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सबको एक साथ मर्ज कर देता तो उस केस में आपके लिए थोड़ा पढ़ना ट्रिकी रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कंफर्टेबल के लिए जो है यहाँ पे डायोड की प्लेलिस्ट अलग से एक ऐड करने जा रहा हूँ। तो उसमें फर्स्ट तो आपका जो इंट्रोडक्टरी लेसन आपने देख ही लिया होगा। अब जो हम लोगों को देखना है वो बेसिकली डायोड पे हम लोग नॉर्मल डायोड होता क्या है उसके बेसिक्स के बारे में पहले जानेंगे। फिर हम लोग अलग अलग तरह के डायोड्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जो डायोड को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट डायोड का बेसिक ही आप लोगों को समझना है। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से इनका डिस्कशन एक बहुत ज़रूरी इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डायोड है क्या, ठीक है। तो डायोड देखिए दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक है जंक्शन डायोड होता है, एक कॉन्टैक्ट डायोड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम डायोड की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का सिर्फ और सिर्फ पीएन जंक्शन ही होता है, ठीक है। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है, आपको सेमीकंडक्टर बेसिकली में या ईसीडी में समझ लीजिए, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपको ये इश्यूज मिल जाएंगी कि पी टाइप क्या होते हैं, एन टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉल आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसकी भी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को बनाएंगे और उनके बाद उनको कांटेक्ट में रखेंगे तो हमारा जो पीएन जंक्शन बनेगा ये डायोड ही होता है, ठीक है। डायोड क्या होता है, सिंपल और सिंपल क्या है, पीएन जंक्शन ही है। अब अगर हम बात करें तो पीएन जंक्शन नॉर्मली कैसा होगा, ठीक है। पी कैसा थोड़े ना है कि पी टाइप मटेरियल ले लिया और एन टाइप मटेरियल को रख दिया, दोनों को एक पास में रख दिया, बस पीएन जंक्शन बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिए। तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जब हम कांटेक्ट में रखते हैं और वहाँ पे बाय मैकेनिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस दोनों क्रिस्टल को ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा कि उसमें सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिले। मतलब आप बाहर से जब देखो तो पूरा पूरा एक क्रिस्टल रहे। आपके पास पहले दो क्रिस्टल थे, पी टाइप अलग क्रिस्टल रहा होगा, एन टाइप अलग क्रिस्टल रहा होगा, उनको आपने मर्ज किया बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो आप उनको ऐसे ज्वाइन करो जिससे वो एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखाए। तो उस जंक्शन को हम लोग पीएन जंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यानी आपको पी टाइप मटेरियल लेना है और एन टाइप मटेरियल लेना है और उनको कांटेक्ट में ऐसे ज्वाइन करना है जैसे सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको फॉर्मेट में मिल जाए। तो आपको क्या बोलना है कि वो पीएन जंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन बन तो गया, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल डायोड आप नहीं बना सकते। और इस तरह के जो पीएन जंक्शन बनेगा और इससे जो डायोड या डिवाइस जो बनेगा वो आपका पीएन जंक्शन डायोड होगा या डिवाइस होगा। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, पीएन जंक्शन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप एक तरह से उसको दो तरह से, यानी डायोड को दो तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हो। एक तो जंक्शन डायोड हो गया, दूसरा आपका पॉइंट कांटेक्ट डायोड हो गया, ठीक है। अब देखिए, डायोड जो है आपके पास, ठीक है, जो डायोड आपके पास अवेलेबल हैं वो डायोड देखिए आपके पास दो तरह से फॉर्मेट किया जा सकते हैं। यानी पीएन जंक्शन जो है दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या किया आपने पी टाइप सब्सटेंस को लिया और एन टाइप सब्सटेंस को लिया और पी टाइप का जो सब्सटेंस था और एन टाइप का सब्सटेंस था उसके पूरे एरिया को आपने डिफ्यूज कर दिया, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। तो वो आपका क्या कहलाएगा, जंक्शन डायोड कहलाएगा।
ठीक है। लेकिन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड भी अभी देखिए दोनों को देखते हैं। तो ये देखिए जंक्शन डायोड आपका दो तरीके से हो सकता है। एक डायोड आपका हो सकता है देखिए जंक्शन डायोड आपका दो तरीके से हो सकता है। एक डायोड हो सकता है पीएन जंक्शन डायोड, दिस मीन्स फ्यूज्ड डायोड। देखिए यहाँ के पी टाइप सब्सटेंस को और एन टाइप सब्सटेंस को पूरी लेयर के साथ फ्यूज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग हाई टेम्परेचर पे आर्सेनिक सब्सटेंस को डोप करते हैं प्योर जर्मेनियम में, और उसके बाद उसमें कुछ इंडियम पार्ट भी मिला देते हैं, जिससे आपका जो क्रिस्टल है, पूरा क्रिस्टल है, जर्मेनियम क्रिस्टल है, वो उसका कुछ पार्ट पी टाइप की तरह बिहेव करने लगता है और कुछ पार्ट एन टाइप की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपका एक पीएन जंक्शन फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। और दूसरा टाइप का जो होता है वो ग्रोन जंक्शन कहलाता है, ठीक है। जो जंक्शन में ही अगर हम बात करें, दूसरे टाइप का जो जंक्शन है वो ग्रोन जंक्शन है। ये आपका ग्रोन जंक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइट आपको क्या करना है कि जो इंडियम पार्टिकल है वो जर्मेनियम एन टाइप जर्मेनियम सब्सटेंस पे आपको क्या करना है, जो इंडियम पार्टिकल होता है यानी 3 वैलेंसी वाला ये पार्टिकल है, तो इसको क्या करते हैं, उस पर मैकेनिकली फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। मैकेनिकली हम लोग क्या करते हैं, उस पर बिल्ड करते हैं, और उसके बाद जो जंक्शन फॉर्मेट होता है हीट कर देते हैं, और उसके बाद जो जंक्शन फॉर्मेट होता है वो आपका ग्रोन जंक्शन या पीएन जंक्शन कहलाता है। क्लियर है। ये दोनों आपके जंक्शन डायोड ही हैं। फिर आता है आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। तो देखिए पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में आपको करना कुछ नहीं होता है, इसमें आपको मेटल लेना होता है, ठीक है। आपको मेटल लेना होता है और इस पे एन टाइप पे इस पे शार्प कॉन्टैक्टिंग कराई जाती है, बहुत ही हल्की कॉन्टैक्टिंग कराई जाती है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये केस बनाते हैं और इसमें यहाँ पे एक एन टाइप सब्सटेंस लेते हैं, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक वायर के थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट देना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक वायर के थ्रू कांटेक्ट देना होता है। देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इस पे एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराती है, ये वायर जो है आपका ब्रॉन्ज का होता है या टंगस्टन का होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज या टंगस्टन का वायर होता है, तो जिसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करती है तो ये मेल्ट कर जाता है, और यहाँ पे ये एक कांटेक्ट फिल करता है, ठीक है। यहाँ पे एक कांटेक्ट बनाता है। तो जब ये कांटेक्ट बनाता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे पाते क्या हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब एक कांटेक्ट आता है तो उस केस में ये यहाँ पे जुड़ जाता है और एक कांटेक्ट फॉर्म करता है, और इस कांटेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही यहाँ पे पीएन जंक्शन एक फॉर्मेट होता है। चूँकि ये एन टाइप हाई है और ये आपका यहाँ पे पी टाइप फॉर्मेट हो जाता है, तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है बाय कॉन्टैक्टिंग। सो इसे हम लोग पॉइंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्लियर है। ध्यान रखना है ये वायर कैसे बनता है, ये वायर किसका होता है, तो ये फॉस्फोर या ब्रॉन्ज का होता है, ठीक है। फॉस्फोर या ब्रॉन्ज का, या आप कह लीजिए टंगस्टन का भी होता है। कैसे करते हैं हम लोग, तो आपका केस में हम लोग एन टाइप बनाते हैं। सबसे पहले केस में सबसे पहले एन टाइप हम लोग बनाते हैं, एन टाइप सब्सटेंस रखते हैं, और एक वायर के थ्रू यहाँ पे एक कांटेक्ट दिया जाता है, ठीक है। एक वायर के थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट दिया जाता है, तो ये पॉइंट कांटेक्ट डायोड बनता है। क्लियर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको अब। चलिए, तो अगर आपने डायोड को समझ लिया कि है क्या डायोड, बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया डायोड है क्या, तो ये सिंपल पी और एन सब्सटेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब वो कॉम्बिनेशन हो सकता है पॉइंट कांटेक्ट की तरह हो सकता है जंक्शन की तरह हो। जंक्शन में भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपका ग्रोन जंक्शन होगा या तो फ्यूज्ड जंक्शन होगा, ठीक है। ग्रोन जंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सब्सटेंस को उस पर मैकेनिकली सप्रेस करते हैं और उसके बाद उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वहाँ पे जंक्शन का फॉर्मेट हो जाता है। और जो ग्रोन जंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रोन जंक्शन में पहले सब्सटेंस लेते हैं, एन टाइप सब्सटेंस लेते हैं, और उस पर हम लोग उसमें आर्सेनिक मिला देते हैं, इंडियम भी कुछ पार्ट में मिलाते हैं, और फिर उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, जिससे उसका कुछ पार्ट पी टाइप बनता है और कुछ पार्ट एन टाइप फॉर्मेट हो जाता है। क्लियर है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने कर ली हैं। तो बेसिकली पीएन जंक्शन हम लोगों ने बना लिया है। अब देखिए पीएन जंक्शन जो है वो एक्ट कैसे करता है, इस बात को हमें समझना है।
हमने ध्यान रखिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बाइसिंग नहीं की है, यानी यहाँ से कोई भी हमने बाइसिंग बाहर से कोई अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगाया है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि जब हम किसी सब्सटेंस को, प्योर इंट्रिंसिक सब्सटेंस को, यानी प्योर सब्सटेंस को, प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग जब डोप्ड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी सब्सटेंस को उसमें मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, चाहे वो पेंटावैलेंट हो चाहे वो ट्राईवैलेंट हो, अगर हमने वहाँ पे जो इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की है तो उस केस में वहाँ पे दो तरह के कैरियर जनरेट होते हैं। एक तो आपका माइनॉरिटी कैरियर, दूसरा मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। जैसे आपके पास ये सब्सटेंस है ये, और इसमें जब आपने डोपिंग कराई, ठीक है, इसमें जब आपने डोपिंग करा दी, डोपिंग कराई है, तो यहाँ पे दो तरह के कैरियर जनरेट होंगे। कौन कौन से? आपका एक होल जनरेट होते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो देखिए होल और इलेक्ट्रॉन दोनों जब जनरेट होते हैं तो होल आपका, अब अगर यहाँ पे डोपिंग पे डिपेंड करता है कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी है। सपोज मैंने ट्राईवैलेंट जो है डोपिंग कर रखी है तो वहाँ पे मेजॉरिटी आपका ये रहेगा, ये मेजॉरिटी है, और ये आपका माइनॉरिटी है, ठीक है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। इसके साथ ही दो आयंस और जनरेट होते हैं। देखिए ये दोनों मोबाइल कैरियर्स हैं। मोबाइल मीन्स ये मूव करते हैं, यही तो ये डिफ्यूजन में पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे जनरेट होते हैं, यूँ कह लीजिए कुछ आयंस ऐसे जनरेट होते हैं जो कि वहाँ पे मूव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे जब आप होल निकालते हो तो यहाँ से जब आप होल का इंट्रोड्यूस, यहाँ से जब आप होल निकालते हो तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बचता है। देखिए होल पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज का एक एक्सेप्टर आयन रह जाता है, ठीक है। जब आप होल निकालते हो कहीं से तो वहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज स्पेस रह जाता है जिसको हम लोग एक्सेप्टर आयन बोलते हैं, ठीक है, एक्सेप्टर आयन, ठीक है, एक्सेप्टर आयन बोलते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस से निकालते हो तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रीजन खाली रह जाता है, उसको हम लोग डोनर आयन बोलते हैं। और ये दोनों इमोबाइल कैरियर्स होते हैं। कौन कौन से? इमोबाइल कैरियर्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सब्सटेंस जो है उसमें हम लोग डोपिंग करते हैं तो वहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी दो कैरियर्स जनरेट होते हैं। मेजॉरिटी जब जनरेट होता है तो उसी का एक, चूँकि मेजॉरिटी मोबाइल है तो उसी का एक करस्पॉन्डिंगली इमोबाइल कैरियर भी जनरेट होता है जिसको एक्सेप्टर या डोनर आयन हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी बातें मेरा करने का मोटो ये था, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं तो आप कंफ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए देखिए, तो ये आपका एक पीएन जंक्शन को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। दिस इज बेसिकली पी जंक्शन एंड दिस इज बेसिकली एन जंक्शन, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन हमने फॉर्मेट किया हुआ है। अब देखिए पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपका मेजॉरिटी कैरियर्स होल है और उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक्सेप्टर आयन मैंने बना रखा है। और एन टाइप में आपके मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका करस्पॉन्डिंगली आपका डोनर आयन मैंने पॉजिटिव चार्ज के रूप में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना था कि पी टाइप और एन टाइप को हमने पास रखा। तो उसमें हुआ क्या है, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप में आपका एक्सेप्टर आयन और होल्स रहेंगे। माइनॉरिटी को मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, दोनों रीजन्स में, पी और रीजन और एन रीजन दोनों में, ठीक है। तो पी रीजन और एन रीजन दोनों में मैंने माइनॉरिटी को दिखाया नहीं है, मेजॉरिटी का ही यहाँ पे मेजॉरिटी का ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है आपके सामने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कैसे डिप्लीशन लेयर बन रही होगी, इनको थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी वही फिगर है, बस थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये बेसिकली आपका पी रीजन था और ये
एन रीजन था। अब देखिए पी रीजन में एक्सेप्टर आयन और होल्स रहेंगे, एन रीजन में आपका डोनर आयन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखिए ये जो जंक्शन है ये बेसिकली यहाँ पे जंक्शन है, दोनों का कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जंक्शन है। तो इस रीजन में बेसिकली आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखिए आप खुद जानते हैं आपका ये जो एक्सेप्टर और डोनर आयन है ये दोनों मूव नहीं कर सकते, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मूव करने वाले यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी बेसिकली मूव करते हैं, होल्स भी मूव नहीं करते। ये अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, और इसका डिस्कशन मैं आपको ECD में या इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ही करूँगा, ठीक है। क्यों, कहाँ पे होल्स का मूवमेंट कैसे होता है, बेसिकली ये अपनी जगह कैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो जंक्शंस के पास हैं, ठीक है, तो आपका नो डाउट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए इमोबाइल चार्ज कैरियर्स में भी होगा, बट वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकते। बट देखिए इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों रिकॉम्बाइन होना चाहेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के पास जा करके जंक्शन के पास जो होल्स हैं और जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर एक दूसरे को रिकम्बाइन होंगे और वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो यानी यहाँ पे देखिए ये जो रीजन्स है आपका, ये रीजन जो दिख रहा है, इस रीजन में आपका जितने भी होल हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली जंक्शन के पास वाले, वो क्या होंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो इस स्पेस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो कि इमोबाइल है, जो कि मूव नहीं कर सकता है, वहीं बचेगा। तो यानी डिप्लीशन रीजन वही रीजन होता है जिसमें आपके जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, या यूँ कह लीजिए उनकी प्रेजेंस ना हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यानी एक ऐसा रीजन जंक्शन के पास क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपके मोबाइल चार्ज कैरियर्स, बेसिकली मोबाइल चार्ज कैरियर्स वो कंप्लीटली नलीफाई हो जाते हैं। तो उस रीजन को हम लोग डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन किसे बोलते हैं कि वो जंक्शन के पास पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंस को पास में रखने पे जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन फॉर्मेट होता है जहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। उस रीजन को हम लोग डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बोल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नो डाउट ये मूव नहीं कर सकते, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसको हम डिप्लीशन फील्ड बोल सकते हैं, है ना। डिप्लीशन फील्ड बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपकी क्या है, डिप्लीशन फील्ड है जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डिप्लीशन रीजन रहेगी, तो ये डिप्लीशन फील्ड जो है करेगी क्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और जो आपका होल है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, यानी इस होल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बेसिकली इस साइड में लगेगा। तो देखिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर रिकॉम्बिनेशन को जो है वो रोक रही है, नहीं रोक रही है। यानी अब अगर और इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को रिकम्बाइन होना चाहेंगे तो उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपोज करेगी और होल्स को इधर भगा देगी और इलेक्ट्रॉन्स को इधर भगा देगी, यानी फर्दर रिकॉम्बिनेशन को ये रोक रही है फील्ड। तो इसी वजह से एक बैरियर, एक तरह से कह सकते हैं बैरियर क्रिएट कर रही है। इसी वजह से इसी को हम लोग बैरियर फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन के लिए बैरियर का काम कर रही है, इस वजह से इसको हम बैरियर फील्ड भी बोल सकते हैं। अब आपको पता है अगर इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को हम लोग डी कंसीडर करें तो उस केस में E/D यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, वट एवर यू कैन वांट टू से। तो अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें तो V = E/D हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी V = ED लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से
कि पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी आप लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मीन्स हम लोग जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि ये फील्ड रोक रही है फर्दर रिकॉम्बिनेशन को, तो उस फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, यानी ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन के लिए अपोजिंग का काम करेगा, अपोज होने देगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो शुरुआत में जो लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही थी वो बेसिकली डिफ्यूज़ होने की वजह से हो रही थी। जो आपके चार्ज हैं वो आपके क्या हैं, डिफ्यूज़ हो रहे थे, एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो रहे थे। तो इस वजह से जो करंट अभी तक फ्लो होगी यहाँ पे वो आपकी डिफ्यूज़न करंट होगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभी भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि एट द रूम टेम्परेचर कि कोई ना कोई बॉन्ड टूट रहे होंगे, तो आपके पास माइनॉरिटी और माइनॉरिटी भी जनरेट हो रहे होंगे, मेजॉरिटी भी जनरेट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्दर रिकॉम्बिनेशन हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन ऐसा रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको बाहर में एक पोटेंशियल अप्लाई दिखे। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत लेस अमाउंट ऑफ माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये सिरा एक पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव हो जाता है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ठीक है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलते हैं। और ये डेप्लीशन लेयर हो गई, आपको पता है। अब देखिए ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर है वो जर्मेनियम के लिए आपका 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट रहता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बातें ध्यान रखनी है कि जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? 0.3, और सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आज के सेशन के लिए हम लोग इतने पे ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखिए, अभी मैंने कोई भी बाइसिंग प्रोवाइड नहीं कराई है पीएन जंक्शन को, तो ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायस्ड पीएन जंक्शन को, और वहाँ पे देखते हैं यहाँ से कैसे फ़ायदा लेते हैं और ये क्या वहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।